जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स, ऑल सीनियर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली टीम मैनेजमेंट। तो टीम मैनेजमेंट का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखें, आपके साथ लोग ज्वाइन हो गए हैं, आपकी टीम का पार्ट बन गए हैं। अब आप उनको मैनेज नहीं कर पा रहे, आप उनको टीच एंड ट्रेन नहीं कर पा रहे, तो वो डेड हो जाएंगे, वो वर्किंग नहीं करेंगे। तो आप आज इंशाल्लाह इस सेशन के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप अपनी टीम को मैनेज कैसे कर सकते हैं, आप लीडर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये है कि आप अपनी टीम के अंदर लीडर्स की फैक्ट्री कैसे बना सकते हैं। देखिए, कुछ लोगों को लग रहा होता है कि मेरी टीम के अंदर चंद अच्छे लीडर्स आ जाएंगे, मेरी टीम के अंदर बहुत अच्छे लीडर्स आ जाएंगे, मेरा काम बहुत ज़्यादा बूस्ट हो जाएगा, मेरे जो लेवल्स हैं बहुत फास्ट तरीके से बूस्ट हो जाएंगे, मैं अगले लेवल के ऊपर ऐसे ही इतनी जल्दी पहुंच जाऊंगा। मेरा मानना नहीं, जितने भी नेटवर्कर्स हैं उनका मानना है। ये बात आप याद रख लें कि टीम में अच्छे लीडर्स आने से आपका काम बूस्ट नहीं होता, और टीम में अच्छे लीडर आते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जब तक आपकी टीम के अंदर अच्छे लीडर्स ना आए, आप फर्स्ट रैंक के ऊपर हैं, आप नेक्स्ट रैंक के ऊपर मूव ऑन ना करें। नहीं, लीडर्स बनाए जाते हैं, लीडर्स पैदा नहीं होते। ये बात आप याद रखिएगा। जितने भी आज आप बड़े लीडर्स देख रहे हैं, आज आप अपने सीनियर्स देख रहे हैं, या आपके इस कंपनी में टॉप अचीवर्स देख रहे हैं, या अदर कोई भी चीज़ के अंदर आप लीडर देख रहे हैं, पहले दिन से लीडर पैदा नहीं होता, लीडर को बनाया जाता है। तो क्या करते हैं, लीडर्स बनाने के लिए कुछ प्रोसीजर होता है, कुछ सिस्टम क्रिएट करना होता है, आपको सिस्टम को फॉलो करना होता है। उससे क्या कर सकते हैं, आप लीडर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम के अंदर भी लीडर हो, आपकी टीम के अंदर भी एक ऐसा लीडर हो जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडर हो, उसको अपनी जिम्मेदारी का, उसको अपनी चीज़ों का उसको पता हो कि वो क्या है। सबसे पहले अगर आप अपनी टीम के अंदर लीडर देखना चाहते हैं, अपनी टीम के अंदर लीडर बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपने काम करना है वो क्या काम है, यू बिकम अ गुड लीडर। सबसे पहले आपको अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, आपको एक ऐसा लीडर बनना पड़ेगा। लीडरशिप, देखें, जो लीडर होता है ये कोई एक बड़ा रैंक मिलने से आप लीडर नहीं बनते। आप जिस लेवल के ऊपर हैं वो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी जो जिम्मेदारी होती है, उसको दिखाने से आप लीडर बनते हैं। मतलब कि आप ब्रोंज हैं, अगर आपके अंदर ब्रोंज वाली काबिलियत नहीं है तो आप लीडर नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि जस्ट आपके रैंक के साथ आपके नेम का टैग लग गया है तो आप लीडर हैं। नो, अगर आप अपनी टीम के अंदर अच्छे लीडर बनाना चाहते हैं तो उससे पहले आपको खुद लीडर बनना पड़ेगा। लीडर का नाम क्या है? लीडर जो होता है वो टेक ओनरशिप एज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बिकम अ लीडर। मतलब कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता है, ना कि उससे भागता है। वो अपने बिजनेस को एज अ ओनरशिप करता है, वो अपने बिजनेस को ओनर समझ के करता है, क्योंकि लीडर हमेशा लीड करने वाले को ही लीडर कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आ जाए, आप उससे घबरा जाएं, तो देन आप अपनी टीम को कैसे गाइड करेंगे। तो इसीलिए अगर आप अपनी टीम के अंदर अच्छे लीडर देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आप खुद लीडर बने। आप ऐसे लीडर बने, आपका सीनियर आपको अप्रिशिएट करे, आपका सीनियर आपको बताए कि आप कितने बड़े लीडर हैं। आप पहले अपने सीनियर की नज़र में, आप अपने पहले एक टीचर की नज़र में, आप अपने उस्ताद की नज़र में आप पहले अच्छे लीडर बने। जब आप खुद लीडर बन जाएंगे देन आपकी टीम के अंदर भी लीडर बनना बाद का काम है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि मैं लीडर ना बनूं, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लूं, मैं ये सेशन ना करूं, ये मैं कॉल मीटिंग ना करूं, मैं ये लर्निंग ना करूं, मैं ये काम ना करूं, बस मेरी टीम के अंदर लीडर आ जाए। सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। टीम आपकी वो काम करती है जो काम आप उन्हें कहते हैं, वो नहीं करती मतलब जो काम उन्हें कहते हैं। टीम हमेशा वो काम करती है जो आप उन्हें करके दिखाते हैं। जो काम आप करते हैं, जो काम आप उन्हें करते हैं, देन आप उन्हें कहते हैं, वो काम करती है जो आप उन्हें करके दिखाते हैं। तो इसीलिए बात ये अपने माइंड में रख लें, अगर टीम के अंदर लीडर बनाना चाहते हैं सबसे पहले आप खुद लीडर बने। लीडर किसे कहते हैं, ये लीडर होता क्या है? सर, लीडर को पता होता है कि मेरा सेशन है, उसको बताया नहीं जाता कि मेरा सेशन है, आज सीनियर की मीटिंग है, आज सीनियर का सेशन है, आज सीनियर की ग्रुप कॉल है, उसको बताया नहीं जाता। वो उसको खुद पता होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी इसी चीज़ का नेम है। उसे खुद पता होता है इस टाइम मैंने आना ही आना, इस टाइम से पहले उसे आना, उसको रिमाइंडर करवाना नहीं पड़ता। उससे लीडर कहते हैं। लीडर को पता है ये काम मैंने करना है, उसको ये काम उसने करना है, उसे इस चीज़ के बारे में पता होता है। वो लीडर उस काम को उस टाइम से पहले करता है, उसको लीडर कहते हैं। ना कि जस्ट नाम से लीडर होता है, नाम से लीडर नहीं होता।
और हर कोई लीडर नहीं होता, उसके लिए आपको लीडर बनना पड़ता है। लीडर को पता होता है ये मीटिंग है, ये मेरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसने वो करवानी होती है। उसको पता है ये लर्निंग है, ये मेरी टीम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको वो करनी होती है। ऐसा नहीं है कि आपका सीनियर अनएक्टिव है, आपका सीनियर नहीं है तो आप कहें नहीं मेरा सीनियर ही नहीं है तो बस ठीक है। नहीं, आपका सीनियर नहीं है तो आप खुद लीडर बने, आप भी लीडर हैं। हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी होती है, हर इंसान के अंदर एक ऐसी खूबी होती है जो अल्लाह ताला ने डाली होती है, लेकिन इंसान उसे पहचान नहीं रहा होता। तो इसीलिए जो लीडर होता है, लीडर जिम्मेदारी का जिम्मेदारी का नाम होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम होता है। लीडर को पता होता है मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ये जिम्मेदारी है, मैंने ये निभानी है। लीडर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी नहीं भागता, अगर वो भागेगा तो वो लीडर नहीं है। उसकी टीम के अंदर भी लीडर नहीं आ सकते, क्योंकि जो मैंने कहा स्टार्ट में, मैंने एक बात कही स्टार्ट में, मैंने एक पॉइंट कहा कि जो काम आप करते हैं वो काम आपकी टीम करती है, जो काम आप नहीं करते वो काम आपकी टीम नहीं करती। आप ट्रेनिंग नहीं लेते, आपकी टीम ट्रेनिंग नहीं लेगी। आप लर्निंग नहीं करते, आपकी टीम लर्निंग नहीं करेगी। आप सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, आपकी टीम सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करेगी। आप सीनियर को फॉलो नहीं करते, टीम आपको फॉलो नहीं करेगी। इसीलिए आपको पहले खुद अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, बेअदब बानसीब बेनसीब बादब, वो वाला सीन है। आप सबसे पहले खुद एक अच्छे लीडर बने, आप सबसे पहले खुद एक काबिल लीडर बने कि आपका सीनियर आपको अप्रिशिएट करे कि आप अच्छे लीडर हैं। रियलिटी वाले अच्छे लीडर बने, आपको बताना ना पड़े। जो फॉलो अप होता है ना, एक लीडर होता है, एक लूडर होता है। जो लूडर होता है ना, उसको बार बार रिमाइंडर करवाना पड़ता है, उसको बार बार बताना पड़ता है भाई ये काम करो, क्योंकि वो लूडर होता है। तो अगर आप लूडर नहीं है तो आप लीडर बने। लीडरशिप क्वालिटी इंसान के अंदर होती है। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आप, मैं कहता हूँ एक रैंक चाहे आपका छोटा है, लेकिन अगर आप लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, एक बंदे का गोल्ड रैंक है, आपका ब्रोंज रैंक है, लेकिन आप वो काम कर रहे हैं जो गोल्ड नहीं कर रहा, आप लीडर हैं, वो लीडर नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले खुद एक अच्छे लीडर बने। आप अच्छे लीडर बन के आपकी टीम के अंदर बहुत अच्छे लीडर आएंगे, और इंशाल्लाह आएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला एक इंसान को, जो एक इंसान होता है ना, अगर वो इस काबिल होता है, मतलब जिस लेवल पे उसने पहुंचना होता है, वो दुआओं से नहीं, वो मेहनत से नहीं, उसके काबिल भी बनना पड़ता है। अगर आप रैंक अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप सिल्वर बनना चाहते हैं, अगर आप सिल्वर के काबिल बन जाते हैं, अल्लाह ताला वो चीज़ आपको नवाज देता है। अल्लाह ताला वो चीज़ आपको आपकी मेहनत के ऊपर दे देता है, क्योंकि आप उस चीज़ को डिजर्व करते हैं। ऐसा अगर आप किसी भी रैंक पे हैं, अगर आप ब्रोंज हैं, आप सिल्वर हैं, आप किसी भी रैंक के ऊपर हैं, आप गोल्ड हैं, अगर आप उस रैंक की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो नहीं निभा रहे, तो सर वो रैंक ज़्यादा देर आप तक नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर आप अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप हमेशा हमेशा फास्ट अचीवर बनना चाहते हैं, अपनी कंपनी में, अपने टीम के सामने आपकी एक वैल्यू होनी चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बहुत अच्छा लीडर बनना पड़ेगा। आपको लीडर बनना पड़ेगा। अगर आप लीडर बनेंगे तो देन आपकी टीम के अंदर लीडर होंगे। उसके बाद एक मैं बात कर देता हूँ। उसके बाद क्या होता है कि जो हम होते हैं, हमें लग रहा होता है कि जैसे डेफिनेटली, मतलब बस ज्वाइनिंग किसी बंदे ने हमारे साथ स्टार्ट कर, हम ज्वाइनिंग से पहले ही उस बंदे को फॉलो अप करते हैं। जैसे ही वो बंदा हमारी टीम का पार्ट बन जाता है, जैसे ही वो बंदा हमारी टीम में इंटर हो जाता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं। नहीं सर, आपने सुना होगा कि फॉलो अप जो होता है जस्ट आप पहले ज्वाइनिंग से पहले ही होता है। सर जैसे मेरा मानना है कि जब आपकी टीम का वो पर्सन पार्ट बन जाता है, उसके बाद आपका मेन फॉलो अप स्टार्ट होता है। उसके बाद भी पर्सन को फॉलो अप करना होता है, उसके बाद भी पर्सन को आपने अपने साथ लेके चलना होता है, उसके फैसले के ऊपर ऐसे अप्रिशिएट करना होता है, उसको हर बात के ऊपर उसको गाइड करना होता है। सर इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीम को, अगर आपके साथ कोई पार्ट आपकी टीम का पार्ट बनता है, चाहे वो एक मेंबर है चाहे वो दो है, सर हमेशा जो इंसान हीरो बनता है वह जीरो से हीरो बनता है। ना कि अगर वो कहता है कि नहीं मेरी जब 15 बंदों की टीम होगी तब मैं उनको टीच एंड ट्रेन करूंगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। हमेशा आपको एक से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपकी टीम में एक भी पर्सन है, अगर आप उसको भी टीच एंड ट्रेन करना आपको आ गया तो आप 1000 को भी कर सकते हैं। अगर आपको 1000 को भी करने आ गया तो आप 1 लाख को भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए पहले आपको स्टेप लेना पड़ेगा, पहले आपको एक से स्टार्ट करना पड़ेगा, पहले आपको एक को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या बात है, आपने एक, अगर आपकी टीम में एक भी पर्सन है उसको भी आप इसी तरह इस सिस्टम के, इस जो प्रोसेस है इसके थ्रू आप उसे गुजारेंगे। अगर आप 10% को इस प्रोसेस के, इस सिस्टम के जो मैं आपको बताऊंगा इसके थ्रू आप गुजारते हैं, इंशाल्लाह आपकी जो रेशियो 5 से 6 लोग आपके लीडर बनेंगे, और 5 से 6 लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, और 5 से 6 लोग आपकी स्ट्रॉन्ग टीम बनाएंगे, और वो लॉन्ग टाइम आपके साथ चलेंगे। उनका मिशन क्लियर होगा, उनका विजन क्लियर होगा, उनके ख्वाब होंगे, उनके ड्रीम होंगे। तो ये मैं बात आपको एक श्योरिटी के साथ कहता हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि आप फॉलो अप उन्हें कैसे कर सकते हैं।
मतलब कि जो लीडर होता है ना, मतलब उसकी मतलब एक मैं आपको बात बताता हूँ, जो लीडर होता है, जैसे कि लीडर के ऊपर हम बात कर रहे थे, एक बात मैं बताता हूँ, जितनी स्पीड आपकी होगी, मतलब जो एक मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहूँगा, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द इंजन इज स्पीड ऑफ द ट्रेन, मतलब कि जितनी इंजन की स्पीड होती है ना, उस हिसाब के क्या होती है, ट्रेन की स्पीड होती है। इसलिए हमेशा आपने अपनी क्या करनी है, आपने अपनी स्पीड को फास्ट करना है। उसके बाद आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाए, एक बात याद रखिएगा, अगर आप अच्छे लीडर हैं, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आप ब्रॉन्ज बन जाएं, सिल्वर बन जाएं, गोल्ड बन जाएं, या आप रूबी बन जाएं, या आप किसी भी लेवल के ऊपर चले जाएं, सर ट्रेनिंग नेवर स्टॉप, कभी भी जिंदगी में ट्रेनिंग ना रोकें। अगर आप ट्रेनिंग लेना छोड़ दिया, आपने अपने सीनियर से सीखना छोड़ दिया, सर आप नाकाम हो जाएंगे। आप किसी भी लेवल के ऊपर हैं, आप फ्लॉप हो जाएंगे, आप उससे आगे वाले लेवल पे नहीं जा सकते। सर आपको क्या है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, इस बिजनेस के अंदर अगर आप आ चुके हैं, बहुत अच्छी बात है, आई रियली अप्रिशिएट यू। आप इसमें मूव करना चाहते हैं, आप इसमें ग्रो करना चाहते हैं, इसमें आप अपने ड्रीम, अपने ख्वाब पूरे करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना एक टीचर सेलेक्ट करें। आपके पास एक टीचर होना चाहिए। अगर आप अपने टीचर है तो ऐसा नहीं है कि जस्ट आप एक लेवल तक उसको फॉलो करें, 2 लेवल तक, सर आप लाइफ टाइम के लिए उसको फॉलो करें। एक ऐसी पर्सनालिटी, जो भी हो सकता है, वो आपका कोई भी सीनियर हो सकता है, वो आपका सिल्वर सीनियर हो सकता है, वो आपका गोल्ड सीनियर हो सकता है, या आपका कोई भी हो सकता है, आप उसको सिलेक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप गोल्ड हो गए हैं, आप ब्रॉन्ज हो गए हैं, उसके बाद आप सीनियर को फॉलो करना छोड़ दें। सर सीनियर टीचर को आप फॉलो करें, टीचर प्लस 1 नंबर पे। एक पहले जो प्लस पॉइंट है, आप इस बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में जिसमें आप हैं, आप अपने टीचर को फॉलो करें। वो आपको कहता है, जैसे कहता है आप वैसे करें, आप जैसे वो आपसे कहता है आप वैसे करें। मैं कहता हूं आप नाकाम नहीं होंगे सर। मैं आपको ये एक अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बात बता रहा हूं। ये वो ना, मैं ना पूछें, अगर आपके सीनियर ने, आपके टीचर ने आपको कुछ कहा है, आप ये ना कहें नहीं मैं क्यों करूं, नहीं सर आप करें। आप, मैं कहता हूं आपको कूदने को कह देना, खाई के अंदर आप कूद दें, उसके पीछे भी कोई रीज़न होगा, क्योंकि जो आपका टीचर है वो आपको गलत गाइड नहीं करेगा। वो चीज़ आपको बताएगा जिसमें आपका बेनिफिट है, जिसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है, ना कि वो चीज़ बताएगा जिसमें आपको बेनिफिट नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, अगर आप टीचर को फॉलो करते हैं, आप अपने अपलाइन को फॉलो करते हैं, वो कोई भी अपलाइन हो सकता है, मैं कहता हूँ आप किस बिजनेस में कोई नाकाम होने से नहीं रोक सकता। और एक बात याद रखिएगा, ट्रेनिंग कभी भी स्टॉप नहीं करनी, कभी भी, किसी भी लेवल पर चले जाएं, लर्निंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस बिजनेस में लर्निंग 70% आपका जो, मैं कहता हूं पार्ट है, जो रोल है, वो किरदार करती है। तो 70% आपकी लर्निंग है और 30% जस्ट आपका वर्किंग है। तो लर्निंग किसी भी मोड पे, अब स्टार्ट में जब हम बिजनेस में इन होते हैं, हमारी बेसिक लर्निंग होती है। जब हम ब्रॉन्ज बनते हैं, हमारी थोड़ी सी जो लर्निंग को हम इस तरह करते हैं कि मैंने खुद भी करना है, मैंने अपनी टीम को भी सिखाना है, मैंने अपने 2 से 3 जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं मेरे साथ, जो 2 से 3 मेरे मेंबर्स हैं, मेरी टीम है, मैंने उनको भी सिखाना है। जब हम सिल्वर बनते हैं, हमें इस लेवल की लर्निंग करनी पड़ती है, हमें अपनी लर्निंग को और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ता है, क्योंकि मेरे पास टीम है, मैंने उसको टीचर एंड ट्रेन करना है, मैंने उसको सिखाना है। गोल्ड के ऊपर आपकी लर्निंग और ज़्यादा इंप्रूव होती है। इसीलिए किसी भी लेवल पे चले जाएं, लर्निंग नेवर स्टॉप। अगर आप लर्निंग रोक देते हैं, अगर आप सीखना छोड़ देते हैं, सर आप इस बिजनेस में समझ लें उस दिन से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है। अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, अगर आप ज़्यादा बिजनेस को कम टाइम के अंदर उन अचीवर्स में अपना नाम बनाना चाहते हैं और मल्टी मिलियनेयर बनना चाहते हैं, तो ये बात आप याद रखिएगा, एक तो आप सीनियर को फॉलो करना ना छोड़िएगा, किसी भी लेवल पे चले जाएं, चाहे आपका लेवल अप क्यों ना हो जाए, तब भी वो आपका सीनियर है, उसको फॉलो करना ना छोड़िएगा। दूसरे नंबर पे ट्रेनिंग नेवर स्टॉप। उसके बाद हम बात कर लेते हैं टूल्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास भी होने चाहिए, आपके मेंबर्स के पास भी टूल्स होने चाहिए। टूल्स से मुराद आपके पास कंपनी का डाटा होना चाहिए। आप वर्किंग कर रहे हैं, आपके पास कंपनी का टूर्स का डाटा होना चाहिए, आपके पास कंपनी की क्या होनी चाहिए, आपको सारी डिटेल्स होनी चाहिए, आपके पास डाटा होना चाहिए। जैसे टूर्स का डाटा हो सकता है, कंपनी के ऑफिस का डाटा हो सकता है, आपके पास जो लिंक्स हम देते हैं, आपके पास जो हम कैप्शंस यूज़ करते हैं, आपके पास जो होना चाहिए, जो सीट कंफर्म करने के लिए जो हम कैप्शन यूज़ करते हैं, पोस्टर यूज़ करते हैं, आपके पास वो होने चाहिए। ना सिर्फ आपके पास, आपके मेंबर्स के पास भी होना चाहिए। और उसके बाद एक चीज़ याद रखिएगा, आप अपनी टीम का वो कभी काम ना कीजिएगा जो उनके काम करने वाला है। एक बात ये देखें, कड़वे, सच हमेशा कड़वा होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी टीम को खुद ही तबाह करें, आप चाहते हैं कि अपनी टीम को आप डेड कर दें, तो सर उनके हिस्से का काम खुद करने लग जाए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम कभी भी डेड ना हो, तो सर जो काम उनके करने वाला है वो आप
ना करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब आपकी डाउन में एक एंट्री आती है तो आप कहें नहीं मैं आपका अकाउंट बना देता हूं, इधर है मैं आपका पैकेज बाई कर देता हूं। नहीं सर, आप उसको सिखाएं ना कि उसको करवाएं। अगर आप उसको सिखाएंगे, वो आप यहां से देखें वो लीडर बनेगा, वो यहां से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको वो चीज आ जाएगी। एक बार जस्ट आपको मेहनत करनी पड़ेगी, एक बार आपको उसके ऊपर टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा सर, लेकिन बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह मैं इसके ऊपर आपको डिटेल से भी बताऊंगा, ब्रीफ भी करूंगा कि आप कैसे ये कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जैसे ही पर्सन आपके साथ ज्वाइन हो जाता है उसके बाद आपने कौन से पहले 10 काम करवाने, आपने पहले कौन से 7 डेज के अंदर आपने कुछ पॉइंट्स हैं आपने नोट डाउन करने हैं, ये काम आपने पहले 7 डे के अंदर कंप्लीट करने हैं। इंशाल्लाह वो एक अच्छा लीडर बनेगा। इंशाल्लाह उसकी जो लीडर बनने का जो स्टेप है, जो फर्स्ट स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा और वो अच्छी वर्किंग करेगा। वो स्टार्ट के अंदर, क्योंकि देखिए बहुत सारे आपने देखा होगा हमारे साथ टीम ज्वाइन होती है, लेकिन स्टार्ट के अंदर वो क्या होती है, स्टार्ट के अंदर ही वो इतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, स्टार्ट के अंदर ही उनके जो उनके अंदर एक्साइटमेंट होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। सर क्यों नहीं होती? क्योंकि हम कुछ मिस्टेक्स करते हैं, हम उनकी जो एक्साइटमेंट है उनके अंदर ख़त्म कर देते हैं। एक बात याद रखिएगा, जब हमारे साथ कोई स्टार्टअप करता है ना, जब हमारी कोई टीम का पार्ट बनता है, समझ लें उसका जो डे 1 होता है उससे लेकर 7 डे तक उसके अंदर जो एक्साइटमेंट होती है, उसके अंदर जो मोटिवेशन होती है वो बड़े हाई लेवल की होती है। उसके अंदर जो आग होती है वो बहुत होती है। हमने उस आग को बुझाना नहीं है, हमने उस आग के ऊपर थोड़ा तेल डालना है, उससे वो आग और लगती है। तो इस बात को याद रखिएगा। अगर ये काम आप नहीं करते, अगर ये कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इनको लेट करेंगे, आप 1 से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद करेंगे, सर वो आपका जो पर्सन है उसके 100 में से 2 से 5% चांसेस हैं वो वर्क करे। लेकिन अगर ये काम आप उसको पहले दिन से स्टार्टअप करवा देते हैं, जब भी उसने ज्वाइन किया उसके बाद आप ये काम करना स्टार्ट कर देते हैं, पहले 7 डेज के अंदर ये काम कंप्लीट करवा लेते हैं, उसके 100 में से 95% चांसेस हैं वो काम भी करेगा, ना सिर्फ काम करेगा बल्कि ग्रो भी करेगा। सर आज के दौर में कौन पैसा नहीं कमाना चाहता, लेकिन जस्ट आपको, अब मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे फॉलो अप में रखना है। देखें सर, जो एक पर्सन आपकी टीम में इन होता है ना, सर एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि वो बच्चा है। समझ लें जैसे दुनिया में बच्चा पैदा होता है ना, पहला दिन जब उसका होता है तो सर उसको नहीं पता कि वो कौन है, वो मुस्लिम है, खैर मुस्लिम है, सर हम उसको बताते हैं कौन, उसके पेरेंट्स उस चीज़ के बारे में उसको बताते हैं, उसको गाइड करते हैं। जैसे वो माहौल में रहता है, जैसे हम उसकी परवरिश करते हैं, वैसे ही वो बड़े होकर बनता है। ऐसे ही होता है ना कि उसको तो नहीं पता वो सराइकी है, उसको नहीं पता वो पठान है, सर वो माहौल को, वो जो उनके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको देखता है, उनको सुनता है, वैसा वो बनता है। उसके माँ बाप उसको बताते हैं बेटा नमाज पढ़ना अच्छी चीज़ है, उसके माँ बाप उस चीज़ को गाइड करते हैं बेटा ये करना अच्छी चीज़ है, तो वो उस चीज़ को ज़्यादा पिक करता है। ना कि उसको थोड़ी पता होता है कि अच्छा बुरा है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, उसके माँ बाप उस चीज़ को गाइड करते हैं। इसी तरह जब आपके बिजनेस के अंदर कोई पहला पर्सन, आपके बिजनेस के अंदर कोई पहला दिन आपके साथ स्टार्टअप करता है, समझ लें वो एक बच्चा है, उसको नहीं पता क्या करना है, आपने उसको गाइड करना है, आपने उसको बताना है कि भाई क्या क्या करना है और क्या नहीं करना, उसको ये चीज़ गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके साथ वो बिजनेस स्टार्टअप करता है। अगर रिस्पॉन्सर उसको इस चीज़ के बारे में गाइड नहीं कर रहा तो समझ लें वो अपने हाथों से अपने पाँव के ऊपर कलाड़ी मार रहा है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। उसके बाद डे 1 में जैसे ही आपके साथ पर्सन ज्वाइन हो जाता है, डे 1 में आपने क्या करना है, सर सबसे पहले आपने जो काम करना है डे 1 के अंदर, आपने सबसे पहले उसको अकाउंट देखें, जैसे वो पेमेंट डन करता है सबसे पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर आप उसका जल्दी से जल्दी अकाउंट क्रिएट करें। कम से कम आप 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर 2 घंटे, डेडलाइन 2 घंटे, 2 घंटे से पहले पहले सर आप उसका अकाउंट क्रिएट करें। अकाउंट क्रिएट करके आप उसको लॉगिन करवा दें। सर लॉगिन करवाने की आपके सीनियर्स की वीडियो है, आप उन्हें वीडियो के थ्रू लॉगिन करवा दें। आप उन्हें क्या कर दें, आप सर वीडियो के थ्रू लॉगिन नहीं करवाना, जूम के थ्रू लॉगिन करवा दें। सर देखें एक बात बताएं, अगर आप अकाउंट उसको, आप पेमेंट उसने कर दी, अब उसका अकाउंट 1-2 दिन बाद मिल रहा है, 3 दिन बाद मिल रहा है, लेकिन सर वो उसके अंदर की जो एक्साइटमेंट है, उसके अंदर डीमोटिवेशन आ जाएगी, उसके अंदर से आपका जो ट्रस्ट लेवल है वो कम होगा। सर आपको लग रहा नहीं होगा, लेकिन मैं जानता हूं। देखें आप खुद इस बात को सोचें, जब आपने पेमेंट की थी, आप अननोन सर्कल है चाहे नॉन सर्कल है, वो कहते हैं यार अभी तक इनका कोई सिस्टम ही नहीं है, मैंने पेमेंट कर दी, मेरे साथ फ्रॉड ना हो जाए। उसको थोड़ी पता ये सिस्टम रियल है सर, उसको कोई हमारे मुंह पे तो नहीं लिखा कि हम फ्रॉड नहीं है, हम रियल हैं। सर इनडायरेक्ट तरीके से आप उसका ट्रस्ट डेवलप करते हैं। अगर आप ये पॉइंट लिख लेते हैं और आप उसको जो फर्स्ट काम है आप उसको 1 से 2 घंटे के अंदर उसको अकाउंट लॉगिन करवा देते हैं, मैं कहता हूं उसका आपके ऊपर और ज्यादा ट्रस्ट हो जाएगा और उसके ज्यादा चांसेस हैं, वो ज्यादा ग्रो करेगा, ज्यादा वो अच्छे तरीके से काम करेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी बातें सुनेगा। अगर आपने ये काम लेट किया, ऐसा है कि आपका सीनियर अनएक्टिव है या जो भी, आप तो खुद काबिल है ना,
आप खुद काबिल है ना, तो आप खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, आप उसको खुद अकाउंट बनाएं, आप उसको खुद अकाउंट क्रिएट करके दे दें। एक्टिव बाद में हो जाए लेकिन उसको ओपन तो करवा देना, उसको पता तो लग जाए ना भाई मुझे कोई चीज़ मिल गई है, मैंने पैसे दिए हैं, ये फ्रॉड नहीं है, ये रियल है। इस तरीके से आप उसे इनडायरेक्ट तरीके से आप उसके ट्रस्ट डेवलप करवा रहे हैं, आप उसके ऊपर अपना ट्रस्ट समझ रहे हैं, आप ट्रस्ट के दायरे में ले रहे हैं, उसको सिक्योर फील करवा रहे हैं। तो वह कैसे पॉसिबल होगा सर? ऐसे ही पॉसिबल होगा। आपने सबसे पहले उसको अकाउंट ओपन करवाना है और 1 से 2 घंटे के अंदर अकाउंट ओपन हो जाए। उसके बाद जो प्लस दूसरा पॉइंट है नंबर सेव, आप अपने सीनियर सप्लाइन का आप नंबर सेव करवाएं। आप नंबर कैसे सेव करवा सकते हैं? जो रिस्पॉन्सर है जिसके साथ स्टार्टअप किया वो अपना मतलब अपने सीनियर का जस्ट नंबर सेव करो। आपके सीनियर के पास जब वो पर्सन पहुंचे, आपका सीनियर अपने सीनियर का नंबर शेयर करे, आपका वो उसके पास जब पहुंचे उसके बाद ऊपर वाले सीनियर का नंबर शेयर करे। खुद रिस्पॉन्सर ही ना सबके अप्लाई नंबर शेयर कर देने, इससे एक हाइप भी क्रिएट नहीं होती, इससे वैल्यू भी नहीं क्रिएट होती, जिससे आपका जो टीम मेंबर है उसको पता भी नहीं लगता यार मेरे सीनियर अप्लाई है, उसको उनका फिर वैल्यू क्रिएट करनी है ना, देखिए ना, हाइप क्रिएट करनी है। कल आपके सीनियर उससे बात करेगा, एडिफिकेशन नहीं होगी, वो आपके सीनियर की हाइप नहीं होगी, तो वो कैसे फिर उसकी बात को सुनेगा? तो इसीलिए आपने क्या करना है, जो रिस्पॉन्सर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जस्ट वो अपने अपलाइन का, अपलाइन जो उसका रिस्पॉन्सर है उसका नंबर सेव करवाए। जैसे उसके पास पहुंचे वो नेक्स्ट अपने अपलाइन का, वो अपने अपलाइन का जितने अपलाइन तक आप नंबर सेव करवाते हैं आप नंबर सेव करवाएं, और जब रिस्पॉन्सर नंबर सेव करवाए उसको देन एक कैप्शन बना के दे, देन उसको साथ में वॉइस नोट भी करे, यार अस्सलाम वालेकुम, उसका जानने वाला है तो आप जिस वे में उसके साथ बात करते हो उसी तरह बात करें। अगर आपका अननोन है तो आप सर ब्रदर कह के बात करें, अच्छा सर ये मेरे मोस्ट अपलाइन है, मेरे सीनियर्स हैं, आप इनका भी नंबर सेव कर लें, और जो मैंने आपको कैप्शन शेयर किया आपने इनके साथ शेयर कर देना है। आपने इस्लाम अच्छे तरीके से इस तरह आप उनको हाइप क्रिएट करके बताएं। उसके बाद दूसरा स्टेप नंबर सेव, तीसरा स्टेप सर 3 से 4 घंटे के अंदर वो पर्सन ग्रुप में ऐड हो जाए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीनियर से क्या कि उसे जल्दी से जल्दी ग्रुप में ऐड करवाए। अगर आप ब्रोंज हैं, आप खुद आपको वेलकम पोस्टर बनाना आना चाहिए। आप ब्रोंज आपका रैंक हो चुका है तो आप खुद वो वेलकम पोस्टर बनाएं। अगर आप ब्रोंज नहीं है तो आप अपने सीनियर से जल्दी उसकी डीपी शेयर करवा के आप उसका वेलकम पोस्टर बनाएं। 3 से 4 घंटे के अंदर आपके जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर उसका वेलकम पोस्टर शेयर होना चाहिए। इससे उस पर्सन का, उस बंदे का, उस बंदी का और ज़्यादा ट्रस्ट डेवलप होता है, और ज़्यादा ट्रस्ट इंक्रीज होता है, उसको और ज़्यादा सिक्योर फील होता है। जब वो ग्रुप्स में जाता है लोग उसे अप्रिशिएट करते हैं। और मैं आपसे लाजमी कहूँगा, आप जो जिसका रिस्पॉन्सर है, फॉर एग्जांपल मेरे साथ कोई पर्सन जो है ना, मैं पर्सनली अपने वॉइस के अंदर उसे अप्रिशिएट करूं, मैं उसके 30 से 40 सेकंड की वॉइस नोट करूं जिससे मैं उसे अप्रिशिएट करूं, उससे ज़्यादा सिक्योर फील होगा, उससे ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। इससे आप अपने पर्सन को ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए चला सकते हैं, ज़्यादा आप ग्रो करा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, हम पता क्या करते हैं, हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक ये है, हम 3-3 दिन, 2-2 दिन, 1-1 दिन, 4-4 दिन पोस्टर ही नहीं बनाते, जिस वजह से वो पर्सन के काम करने के चांसेस भी बहुत कम करते हैं। हम खुद ही अपने पर्सन को डेड करवाते हैं, ना कि उसको एक्टिव करवाने की तरफ फोकस करते हैं। सर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उस पर्सन को क्या करें, 2 से 3 घंटे के अंदर हम उसका पोस्टर शेयर करवा दें। अगर आपका एक अपलाइन ऑफ है, नेक्स्ट अपलाइन तक अप्रोच करवा लें, वो भी ऑफलाइन है, ऊपर वाले अपलाइन तक आप अप्रोच करवा के उसका, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है 2 से 3 घंटे के अंदर आप उसका वेलकम पोस्टर ग्रुप के अंदर शेयर करवा दें। उसके बाद आपका जो सबसे प्लस पॉइंट है सर, 5 से 6 घंटे से पहले 5 से 6 घंटे से पहले जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, आपने उसके साथ एक ग्रुप कॉल करनी है। और ग्रुप कॉल से पहले 20-25 मिनट आपने क्या करनी है, आपने उसको एक वीडियो शेयर कर देनी। 21 मिनट की सोनू शर्मा की वीडियो है, वो आप अपने सीनियर से ले सकते हैं। आपने कॉल से पहले उसको वो वीडियो देनी, उससे कहना ये वीडियो देख ले, देन इस टाइम सीनियर से मैंने टाइम लिया है और आप कॉल कैंसिल करवाएंगे। जो फर्स्ट कॉल है, फर्स्ट कॉल इंपॉर्टेंट है सर। अगर फर्स्ट कॉल नहीं करवाते, आपके पर्सन को डायरेक्शन नहीं मिलती, आपके पर्सन को एक रोड मैप नहीं मिलता, आपके पर्सन को कोई चीज ही नहीं पता होती उसने करना क्या नहीं करना। सर आपको डायरेक्शन देना है, उसको रोड मैप बताना है, उसको बताना है भाई आफ्टर ज्वाइनिंग अब तुमने क्या करना है, अब तुम्हारा काम क्या है, वो कैसे बताएंगे। सर आप उसके लिए कॉल अरेंज करें। सर सोशल अप्रूवल भी बहुत लाजमी है। कॉल किसके, आपका जो अपलाइन है, आपके जो सिल्वर है, आपके जो गोल्ड है, आपके जो क्रिस्टल है, आपके ऊपर जो आता है, सिल्वर आता है सिल्वर से कॉल अरेंज करें, गोल्ड आता है गोल्ड से कॉल अरेंज करें, क्रिस्टल है सर आप क्रिस्टल के डायरेक्ट हैं, आप क्रिस्टल से कॉल अरेंज करवाएं। आपने क्या करनी है, आपने फर्स्ट कॉल अरेंज लाजमी करनी है। कॉल आपकी लाजमी होनी चाहिए। फर्स्ट कॉल 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर हो जाए। मैंने अक्सर देखा है ज़्यादातर 2 दिन 4 दिन 5 दिन वो ऐसे ही बस ज्वाइनिंग होगी, पेमेंट होगी, बस ऐसे ही।
वो पर्सन डेड नहीं हो तो और क्या हो। सर कॉल आपकी 5 से 6 घंटे के अंदर होनी ही चाहिए, अगर नहीं होती तो देन मैं कहता हूं कि वो चीज़ नहीं है, वो उसका जो एक्साइटमेंट लेवल है, जो उसकी मोटिवेशन है, जो उसके अंदर मैं कहता हूं जोश है, वो आप खुद ख़त्म कर रहे हैं, वो आप खुद तबाह कर रहे हैं, आप खुद कसूरवार हैं अपने फ्यूचर के। तो ये चीज़ आपने याद रखनी। आपका सीनियर अनएक्टिव है, वो आप तो एक्टिव हो ना, आपको तो पता है ना, तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने फर्स्ट कॉल 5 से 6 घंटे के अंदर इनफ, 12 घंटे से पहले पहले आप उसकी कॉल करवा दें। मतलब अगला दिन ना हो, अगर रात फॉर एग्जाम्पल वो शाम को ज्वाइन हुआ है, कोई इशू नहीं है, रात गुजरने दे, बस आफ्टरनून से 12 बजे से पहले पहले करवा दें, लेकिन कॉल लेट ना हो। और कॉल के अंदर क्या बताना है, सबसे पहले आप उसको ऐड करें, अपने पर्सन को, उसके बाद उससे हाल चाल करें, दुआ सलाम करें, उसके बाद देन आप अपने सीनियर को ऐड करें। आपका सीनियर जैसे ही कॉल मेंटर हो, सबसे पहले आप अपने सीनियर को अच्छे तरीके से वेलकम करें। आप बोलें अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर प्रेशर टाइम। ये हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है जिसने हमारे से रिसेंटली स्टार्टअप किया, तो मैम आप सर आप इस चीज़ के बारे में कर दें, गाइड कर दें, इसने आप आफ्टर ज्वाइनिंग अब करना क्या है। तो सर आप थैंक यू सो मच अगेन, आपने जो अपना हमें प्रेशर टाइम दिया। उसके बाद आप अपना माइक ऑफ कर लें और आप अच्छे तरीके से सुने आपका सीनियर उसे किस चीज़ के बारे में गाइड कर रहा है, आपका सीनियर उसे किस तरह गाइड कर रहा है। आप उसको सुने और ना सिर्फ सुने बल्कि नोट डाउन भी करें, क्योंकि कल आपने भी करना है। सर मैंने कहा ना, लीडर वो होता है जो खुद एक अच्छा लीडर होता है। आज आप लिखेंगे, कल आपकी टीम लिखेगी। आज आप अपने सीनियर की बात को नोट करेंगे, कल आपकी टीम आपकी बात नोट करेगी। आज आप अपने सीनियर की बात को नोट नहीं करें, क्या कल आपकी टीम आपकी बात को नोट करेगी? सर कभी भी नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। अब आपके सीनियर कैसे बात करें, सबसे पहले उनसे हाल चाल करें, सलाम दुआ करें, अपना इंट्रोडक्शन करें, उनसे इंट्रोडक्शन लें। उसके बाद पूछिए ब्रदर सिस्टर आप कौन सी एक्टिविटी करती हैं, आप पूरा दिन क्या एक्टिविटी करती हैं, अब कब बिजी होती हैं, कब बिजी होती हैं। आप उनसे इस चीज़ के बारे में जानें। आप जितनी ज़्यादा आपकी बॉन्डिंग बनेगी उतना ज़्यादा आपका बेनिफिट है, ठीक है। तो आपने उससे पूछा, उसने कहा यस मैं इस टाइम फ्री होती हूँ, वो चलें ठीक है। उसके बाद आप उसे गाइड करें, ये जॉब नहीं है बिजनेस है, उसको बताएं ये आपका बिजनेस है, आपसे शुरू होगा आप पे ख़त्म होगा। आप करेंगी तो आपको फ़ायदा है, आप करेंगी तो आपको फ़ायदा है, अगर आप नहीं करती तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसको बताएं ये जॉब नहीं है जिसमें आप 30 दिन बस ऑनलाइन रहेंगी, सेशंस ये वो करेंगे, आपको अर्निंग आएगी, नहीं, इसमें जितना आप काम करेंगे उतना आपको रिजल्ट्स आएंगे। ये चीज़ बताएं, उसको कंपैरिजन करवाएं। उसके बाद उसको करवाएं अभी आपने कोई वर्किंग नहीं करनी, अभी कोई स्टेटस वगैरह नहीं लगानी, अभी कोई किसी के साथ अपॉर्चुनिटी शेयर नहीं करनी, अभी करना क्या है फिर सबसे पहले जो काम है वो लर्निंग है। 70% काम को सीखना है और 30% जस्ट आपने करना है। 70% सीखने के लिए यहाँ पे हमारी 7 डे की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप होती है, आपने वो अटेंड करनी है, स्टेप बाय स्टेप आपने अटेंड करनी है, कोई भी सिंगल सेशन आपने मिस नहीं करना। अगर आपकी ट्रेनिंग लेट है, आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही, मतलब अभी आप तब तक अपने सीनियर से आप रिकॉर्डिंग ले ले, वेट ना करवाएं ट्रेनिंग का, आप रिकॉर्डिंग के थ्रू उसको कवर करवा दें, रिकॉर्डिंग दे। लेकिन जब आपकी ट्रेनिंग हो रही हो तब आपने उसको रिकॉर्डिंग नहीं देनी। सर अगर आप रिकॉर्डिंग दे रहे हैं, सर आप अपनी टीम का नुकसान करें। मैंने स्टार्ट में एक बात कही थी, वो काम कभी भी नहीं करना जो काम आपकी टीम को करने वाला है और आप खुद करके दे रहे हैं, तो समझ लें आप अपनी टीम को खुद तबाह कर रहे हैं। और कोई भी इंसान, कोई भी, मैं कहता हूँ सीनियर ये नहीं चाहता कि मेरी टीम तबाह हो, वो यही चाहता कि मेरी टीम ग्रो करे, वो यही चाहता कि मैं हमेशा अपनी टीम को ग्रो करूँ, मैं टीम के अंदर ऐसे लीडर्स बनाऊँ जो यहाँ से अच्छे अचीवर्स बने, जो यहाँ से अच्छी अर्निंग करें। तो सर ये कुछ स्टेप्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ना सिर्फ सुनना है, सुनने की हद तक नहीं बल्कि नोट डाउन करें और आज से इसके ऊपर आप इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें। इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, मैंने ना सिर्फ मैंने बल्कि आपके सीनियर्स ने भी इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया है और आज वो यहाँ से आपके सामने टॉप अचीवर्स हैं। ना सिर्फ टॉप अचीवर्स हैं बल्कि एक अच्छे अर्नर हैं, तो आप भी बन सकते हैं। ये वही एक्सपीरियंस के ऊपर मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं। उसके बाद बात कर लेते हैं, आपने इसकी फर्स्ट कॉल करवा रहे हैं, उसके बाद आपने इसको ट्रेनिंग के अबाउट गाइड करना है कि आपने नोट्स बनाने और 7 डे बाद आपको हमारी टीम की तरफ से आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा और उसके बाद हम आपकी वर्किंग स्टार्ट करवाएंगे। जस्ट उसको ट्रेनिंग, उसको फिर उसके बाद ट्रेनिंग वाले ग्रुप में ऐड करवाएं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप चेक करें वो ट्रेनिंग वाले ग्रुप में ऐड है कि नहीं, अगर वो ऐड नहीं है तो आप सीनियर से कह के उसे कहेंगे, सीनियर को मैसेज करें, वो आपको ट्रेनिंग वाले ग्रुप में ऐड कर देते हैं। उसके बाद उसे ट्रेनिंग वाले ग्रुप में ऐड करें। पर्सनल में लिंक नहीं देना सर, उसको इंडिपेंडेंट बनाना है, पर्सनल में लिंक नहीं देना। उसको आपका सीनियर उसी कॉल में बताए और आप भी उसे गाइड करें, भाई इसी ग्रुप में लिंक आएगा, हर रोज इसी ग्रुप में लिंक आएगा, आपने इस ग्रुप में एक्टिव रहना है, आपने अपनी टीम को पर्सनल में लिंक नहीं देना। अगर आप पर्सनल में लिंक देंगे फिर वही बात जो मैंने पहले बताई, इससे उनका कोई फायदा नहीं। इस तरह वो इंडिपेंडेंट नहीं बनेंगे, इस तरह वो सीखेंगे नहीं, इस तरह वो लीडर बनेंगे
बनेंगे ना कि लीडर बनेंगे, और हम लीडर बनाना चाहते हैं ना कि लूडर बनाना चाहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल आपने इस तरह कर लेनी है, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको ट्रेनिंग अटेंड की, उसके बाद डे 1 उसने अटेंड किया, डे 1 के बाद आप उसका फीडबैक लें अच्छे तरीके से, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसने नोट्स बनाए, रिस्पॉन्सर चेक करे उसने अच्छे तरीके से नोट्स बनाए कि नहीं, उसके बाद उसका फीडबैक कॉल मस्ट होनी चाहिए। आप अपने सीनियर से, आप अपने ब्रोंज से, आप अपने सिल्वर से अप्रोच करें, आप उनसे पूछें सर मेरे मेंबर की फीडबैक कॉल लें, उसके बाद आप उनसे फीडबैक कॉल करवाएं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका सीनियर आपको टाइम, आप सीनियर ने नहीं कहा फीडबैक, आप खुद कहें सीनियर को कि सर मेरी फीडबैक है, मैं मेरी फीडबैक कॉल अरेंज करें, वो आपको फीडबैक कॉल अरेंज करेंगे, और फीडबैक कॉल भी इसी तरह आपने अरेंज करनी है। उसके बाद डे 1 की जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको पता है हमारा डे 1 ESP मॉडल और गोल सेटिंग होता है। आपने डे 1 में जैसे ही वो सेशन ले लेता है, उसके बाद आपने उसका ड्रीम लिस्ट बनवानी है, उसके ख्वाब, सर उस सिस्टम को ज्वाइन क्यों किया, क्या रीजन थी, किन वजह से उसने सिस्टम को ज्वाइन किया, क्या ख्वाब थे, क्या वो पाना चाहता था, क्या वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, क्या वो अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था, क्या वो अपने लिए खुद कुछ करना चाहता था, क्या वो लर्निंग करना चाहता था, क्या वो पैसा कमाना चाहता था। सर उसके ख्वाब कम से कम 5 से 5 ख्वाब ऐसे जो जानवन ख्वाब हो, जिनके लिए वो कुछ भी कर सकता हो, ऐसे ख्वाब बनाएं। सर ड्रीम लिस्ट आपके पास, उसकी ड्रीम लिस्ट बनवाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और हम बहुत सारे लीडर्स क्या करते हैं, हम अपनी टीम की ड्रीम लिस्ट नहीं बनवाते। सर अगर आप ड्रीम लिस्ट नहीं बनवाएंगे तो सर उनके ख्वाब कैसे होंगे, वो कैसे सिस्टम में लॉन्ग टर्म के लिए चलेंगे, कैसे वो यहाँ से अचीव कर पाएंगे। तो इसीलिए आपने ड्रीम लिस्ट लाजमी बनवानी है, आपके पास ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए। आप उनकी ड्रीम लिस्ट रेडी करवाएं, और उसने नहीं बनाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रोंज की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिस्पॉन्सर से, क्योंकि रिस्पॉन्सर है खुद नहीं होता है। ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहे, अपनी टीम में जितने भी मेंबर हैं, जितने भी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जितने भी न्यू उसके इस वीक के मेंबर है जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, ब्रोंज एनालाइज करे, ब्रोंज चेक करे। ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी टीम ने ड्रीम लिस्ट बनाई है कि नहीं बनाई। उसके बाद नेक्स्ट 2 डे उसने सेशन अटेंड किया, उसके बाद उसका फीडबैक प्रॉपर अच्छे तरीके से नोट्स बनाए। उसके बाद डे 2 के अंदर उसने जॉब ज्वाइन किया, डे 2 के अंदर दिन दूसरे के अंदर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सर आपने इसको जूम पे इनवाइट करना है विद अपलाइन। आपका जो सिल्वर है या ब्रोंज है, आप ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको जूम, उसका जो रिस्पॉन्सर है उसको भी लें और अपने न्यू मेंबर को भी ले, उसको जूम के ऊपर ले, उसे अकाउंट सेटिंग बताए, उसकी KYC करवाए, उसके प्रोडक्ट का ऑर्डर लगवाए, उसका बेसिक अकाउंट के बारे में इंफॉर्मेशन दे जूम के थ्रू, ना कि रिकॉर्डेड, ना कि कोई वीडियो। अगर आप उसको इस तरह करते हैं, इससे आपको 2 बेनिफिट, आपका जो रिस्पॉन्सर है जिसके साथ न्यू ज्वाइनिंग हुई है वो भी सीख रहा है, और आपका जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर है, जो आपका न्यू पार्टिसिपेंट है, वो भी सीख रहा है। इस तरह आपका टाइम लग रहा है, आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। ट्रस्ट में एक बात याद रख लीजिए, आज आप अपनी टीम के ऊपर जितना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, कल आपको रिटर्न में उतना आएगा। आज आप उसको बता दिया अकाउंट KYC कैसे होनी है, आप अपने रिस्पॉन्स जिसके साथ ज्वाइनिंग हुई है, ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने मेंबर के साथ न्यू मेंबर को ले दोनों, और जो आपका समझ ले जिसके साथ ज्वाइनिंग हुई है, उससे कहीं अपना माइक म्यूट रखना, आप अच्छे तरीके से सुनना, मैं आपके मेंबर को करवाऊंगा, और नोट्स करवाना। इस तरह आप उसके साथ 2 से 3 करवा देते हैं, वो खुद इस काबिल हो जाएगा। कल उसकी टीम में KYC करवानी होगी, सर आपको नहीं आना पड़ेगा। इस तरह आपकी टीम इंडिपेंडेंट होगी, इस तरह आप पैसिव इनकम की तरफ मूव होंगे। ये बात याद रखिएगा। आपने ऐसा नहीं है उसको रिकॉर्डिंग दे देनी है, उसको कहना है खुद ही करा दे, नहीं सर 2 से 3 आप उसकी करवाएं, 2 से 3 आप उसके साथ करवाएं, चौथी उसे बोले तू करवा मैं देखूंगा, चौथी वो करवाए, और आप देखें, आप चेक करें वो किस तरह करवाता है, आप चेक करें वो किस तरह करवाता है। ठीक है, आप चेक करें फिर वो किस तरह करवाता है, फिर अगर वो अच्छी करवाता है वो खुद करवाने के काबिल बन गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं डे 3 के अंदर कंपनी प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट्स। और ये चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, आपका जो न्यू मेंबर है कंपनी प्रोफाइल प्लान प्रोडक्ट्स उसके फिंगर टिप्स के ऊपर आपने याद करवानी है। उसने सेशन लिया, दोबारा फीडबैक कॉल हुई, आप रिस्पॉन्सर भी ब्रोंस क्या करे, अब कॉल करे, उसके साथ डिस्कस करे, उसके पॉइंट्स कॉन्सेप्ट क्लियर करे, प्रोफाइल कंपनी प्रोफाइल का उसको प्रोफाइल प्लान आना चाहिए। उसके बाद चौथा दिन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन प्लान। जब लिस्ट वाला सेशन हो जाए, सर आपने लिस्ट बनवानी है, ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ब्रोंज अगर इतना काबिल नहीं है तो सीनियर की सिल्वर की हेल्प ले सकता है, आपने उसकी लिस्ट बनवानी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उसे कॉल के ऊपर लिस्ट बनवाएं। देखें सेशन में बताया जाता है, लेकिन आपने क्या करना है, आपने उससे लिस्ट बनवानी है, आपने अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में लिस्ट बनवानी है, उससे लिस्ट बनवाएं, उसको बताएं कि लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है। और ये मैं खुद आपको बता रहा हूं क्योंकि लिस्ट ही इस बिजनेस
की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिस्ट दिल है बॉडी का, जैसे आप निकाल देना इंसान मर जाएगा, उसी तरह इस बिज़नेस की जो लिस्ट है ना वो जान है, समझ लें। ये दूसरी जान नहीं, मैं रियलिटी वाली जान बता रहा हूँ, जिस तरह इंसान की जान होती है। उसी के बाद आपने क्या करना है, जो नेक्स्ट आपका स्टेप है, आपने जब उसके बाद उसकी आप वर्किंग स्टार्ट करवा दें। फोर्थ लिस्ट बनवा ली, उसके बाद आपने उसकी वर्किंग स्टार्ट करवा दी। आपकी ट्रेनिंग कंटिन्यू है, डेली बेस के ऊपर आपने फीडबैक लेना है, डेली बेस के ऊपर आपने फीडबैक कॉल लेनी है, वो सारा आपका नेक्स्ट कंटिन्यू है। प्रोसीजर वो आपका कंटिन्यू है। जैसे ट्रेनिंग एंड हो, आप उसका टेस्टिंग सेशन करें अच्छे तरीके से। उसको जैसे ही टेस्टिंग सेशन हो जाए, सीनियर से कह के उसका सर्टिफिकेट क्रिएट करवाएं, और उसको उसी दिन जैसे ही सेशन एंड हुआ है, टेस्टिंग सेशन कंप्लीट हुआ है, उसी दिन ट्राई करें, उसी दिन उसको सर्टिफिकेट मिले। इससे ज़्यादा वो मोटिवेट होगा, इससे ज़्यादा वो खुश होगा। जैसे ही उसकी 4 दिन की ट्रेनिंग हो जाए, जैसे ही उसने लिस्ट बनवा ली, इन्विटेशन वाला सेशन हो जाए, उसके बाद आप उसकी वर्किंग स्टार्ट करवा दें। उसका इनविटेशन, आप ब्रोंज की रिस्पांसिबिलिटी है उसको अपनी आंखों के सामने रख के इनविटेशन करवाए, ना कि उसे भूल जाए। सर आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, आप सिल्वर हैं, आपकी रिस्पांसिबिलिटी, आपका डायरेक्ट है, आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। आप जो रिस्पॉन्सर होता है सर वो न्यू होता है, रिस्पॉन्सर को खुद इतना समझ नहीं आ रही होती। रिस्पॉन्सर के सहारे उसके मेंबर को नहीं छोड़ते, अगर उसके सहारे छोड़ेंगे मे बी वो डेड कर दो, मे भी वो डेड करते, क्योंकि वो खुद नहीं हुआ है। तो इसीलिए स्टार्ट में ब्रोंज को ये सारे काम करने, जब वो ब्रोंज बन जाए वो ये काम करेगा, जब वो नीचे वाला ब्रोंज बन जाएगा वो ये काम करेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसको इनविटेशन करवाना है। इनविटेशन अपनी निगरानी के कोडिंग करवाना है, मतलब अपनी निगरानी में करवाना है। भाई आपको पता होना चाहिए वो इनविटेशन कैसे कर रहा है। उसको कहना है एक दिन में 3 इनविटेशन करें, एक दिन में 3 इनविटेशन करें, 3 इनविटेशन कर रहे हैं। उसके बाद शाम सुबह आप उसको मैसेज करें, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है, अच्छा यार आपने 3 इनविटेशन करने हैं, ठीक है चलें, हाल चाल भी होगी, बॉन्डिंग भी होगी। उसके बाद वो शाम तक आपको इन्विटेशन नहीं करता, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फॉलो अप करना। मैंने क्या कहा था, टीम को फॉलो अप में रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उससे पूछें, सलाम करें, दुआ करें, अस्सलाम ले लें, उसके बाद दुआ कर लें, अच्छा क्या हाल है ये वो, अच्छा उसके बाद अच्छा बताएं वो आपने आपको मैंने टारगेट दिया था, आपने 3 फॉलो अप करने और 3 आपने इन्विटेशन करने, तो आपने किया कि नहीं किया। वो आपको आंसर करेगा मैंने किया कि नहीं किए, आपको पता लग गया उसने किया कि नहीं किया। उसके बाद अगर नहीं किए, उसकी कोई मिस्टेक है, आप खुद इतने काबिल हैं, आप उसे कॉल पे लेके गाइड करें, आप उससे पूछें अच्छा तूने बता कैसे की। अगर आप उसको क्लियर कर सकते हैं वेल एंड गुड, आप बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कर सकते कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। स्टार्ट में हर इंसान जीरो होता है। आप अपने सीनियर अपलाइन, सर आपका सीनियर कब आपके काम आएगा, सीनियर अपलाइन से हेल्प लें, सीनियर के पास जाएं, मैं सर मैम सिल्वर के पास है, सर मैम ये मेरा पर्सन है, इसको इन्विटेशन में मसला आ रहा है, काइंडली आप अपना टाइम दें, आप एक कॉल अरेंज करना चाहता हूँ मैं आपके साथ, मैंने इसके बात करवानी। आप सिल्वर के साथ कॉल अरेंज करके उसकी बात करवा दें, उससे कि चौथा ना करे। अगर उसको 3 में से एक भी रिजल्ट नहीं है, उसको चौथा ना करे। पहले आप उसकी सीनियर के साथ अप्रोच करवाएं, पहले आप उसकी सीनियर के साथ कॉल करवाएं। इस तरह आप करके करवाएंगे, मैं कहता हूं कि वो बंदा लॉन्ग टाइम चलेगा, क्योंकि आप उसको फॉलो अप कर रहे हैं। और बहुत सारे लीडर मैंने देखे हैं उसको इन्विटेशन का कह देते हैं और उसको 4-4 दिन 5-5 दिन पूछते नहीं है। वो बंदा गलत करता है, अपनी लिस्ट ख़राब कर देता है, डिमोटिवेट होता है, उन लोगों से बातें सुनता है, वो काम ही नहीं करता। तो ये रीजंस हैं, ये रियलिटी है, अफेक्ट हैं। इसके ऊपर आपको थोड़ी फिक्र करने की नीड है कि सीनियर क्या होता है, लीडर क्या होता है। नाम का लीडर नहीं होता। इन चीज़ों को फॉलो करना है, इन चीज़ों को खुद फॉलो करना है, ना सिर्फ खुद फॉलो करना है बल्कि टीम के साथ फॉलो करवाना है। इन स्टेप्स को आपने टीम से फॉलो करवाना है। उसके बाद जब वो इन्विटेशन करे, आपने उसको गाइड करना है। ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे आप खुद न्यू है, आपका इन्विटेशन नहीं आता, उसका क्लाइंट रेडी करवाना है, सिल्वर से करवा लें, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उससे पूछें अच्छा आपके इस वर्कशॉप में कितने क्लाइंट थे, अच्छा उनसे डे 1 का फीडबैक लिया। उसके बाद एक कैप्शन है वो अपने सिल्वर्स के साथ शेयर करें, और आपके सिल्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके गोल्ड के साथ शेयर करें। डे 1 का ग्रुप के अंदर, वर्कशॉप वाले ग्रुप के अंदर उसका फीडबैक शेयर करवाएं, जिससे आपका जो क्लाइंट है, आपका न्यू आने वाला क्लाइंट है, वो मोटिवेट होगा। लेकिन हम ये काम नहीं करते क्योंकि मेहनत करनी पड़ती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये स्टार्ट में मेहनत है, स्टार्ट में भी आपको ज़्यादा लगे, लेकिन बाद में जो आप पैसिव इनकम एंजॉय करेंगे, बाद में जो आपका नाम होगा, बाद में जो आपकी इज्जत होगी, बाद में जो आप फ्रीडम एंजॉय करेंगे, सर वो कहीं नहीं। ये याद रखिएगा, स्टार्ट में मेहनत आपको करनी पड़ेगी अपने हर आने वाले लीडर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। उसके बाद आप उसको अच्छे तरीके से आप उससे पूछें, आपकी जो फॉलोअप हुआ है, आपकी क्लोजिंग हुई है, आपने उसको फॉलोअप में रखना है, आपने उसको क्या रखना है, अपने टच में रखना है। ऐसा नहीं है कि उसे भूल जाना, नहीं, उसको आपने अपने टच में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ पॉइंट्स है जो आपने अपनी टीम से करवाने हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
किन वजह से मतलब क्या होती है, क्योंकि अब फॉर एग्जांपल अब उसने सब ये ट्रेनिंग का प्रोसीजर हो गया, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, उसके बाद सबसे पहले जो पॉइंट है, अब उसकी कोई ज्वाइनिंग आती है, सबसे पहले देखें आप उसको खुद नाम मतलब खुद ना अकाउंट बनाएं, उसको जूम के थ्रू लें, आप उससे खुद अकाउंट क्रिएट करवाएं, उसको खुद सिखाएं कि आपने इस तरह अकाउंट क्रिएट करना है, जिससे उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, जिससे उससे भी सीखने को मिलेगा। उससे खुद अकाउंट क्रिएट करवाएं, उससे खुद पैकेज बाई करवाएं, जूम के थ्रू करवाएं तो ज़्यादा बेस्ट है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मतलब कि हम टारगेट, अगर आप देखें आप सीनियर्स का टारगेट नहीं है, आप अपनी टीम से भी टारगेट सेट करवाएं। आपके चाहे एक मेंबर है चाहे दो मेंबर, उनका टारगेट हो, उनके साथ एक मंथ की प्लानिंग करें, आप अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करें। आप अपने अपलाइन के साथ प्लानिंग करें। देखें ना, हम अपने अपलाइन देखें, मैंने क्या कहा, आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, विदाउट अपलाइन आप ग्रो नहीं कर सकते। आप किसी भी लेवल पे पहुंच जाएं, आपने गोल्ड कर लिया, आपने ब्रॉन्ज कर लिया, उसके बाद कहीं अपलाइन है कौन, मैं कब मैं ऐसे मैं करेंगे तो आप ग्रो नहीं करेंगे। विदाउट प्लानिंग आप ग्रो नहीं कर सकते। सर आप पहले क्या करें, आपने ब्रॉन्ज किया है, आप अपने टीम के टारगेट सेट करवाएं। टारगेट के बिना काम नहीं करवाना, उनको टारगेट दें, 7 डे का टारगेट सेट करवाएं। कैसे टारगेट सेट करवाना है, आपको नहीं आता, सिल्वर से टारगेट सेट करवाना सीखें, और देन फिर आप अपनी टीम का टारगेट सेट करवाएं, और खुद का भी आपका टारगेट हो। छोटे छोटे टारगेट अचीव करें, जब आप छोटे छोटे टारगेट अचीव करेंगे देन आप बड़े टारगेट अचीव कर सकते हैं। और आपके पास टारगेट है, सो सर आपको पता होगा, आपको डायरेक्शन होगी, मैंने ये काम करना है। जब टारगेट ही नहीं है, बंदा उठा सोया और फिर हो गया। विदाउट टारगेट काम नहीं हो सकता। सर आपके पास टारगेट होना लाजमी है, आपके पास टारगेट होना चाहिए। आप एक मंथ का टारगेट सेट करें, एक मंथ में मैंने क्या करना है, उसको फिर शॉर्ट टाइम करें, एक वीक का टारगेट करें, फिर आप 15 डे का टारगेट करें, फिर आप 15 डे का टारगेट करें। छोटे टारगेट बनाएं, पहले छोटे टारगेट बनाएं, फिर बड़े टारगेट, फिर बड़े टारगेट। एक रैंक अचीव कर लिया, उसके बाद उसी दिन, ऐसा नहीं है कि मुतमिन हो जाए, एक रैंक कर लिया उसके बाद मुतमिन हो जाए बस नेक्स्ट, ठीक है सर। जैसे ही आपका अचीव हुआ है, आपका जो जोश है, आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो ग्रो करने का, मैं कहता हूं आगे बढ़ने का है, वो नेक्स्ट लेवल के लिए प्लानिंग, नेक्स्ट लेवल के लिए अपने अपलाइन को अप्रोच करें, नेक्स्ट लेवल के लिए अपने सीनियर के पास जाएं, अपने टीचर के पास जाएं, उसे कहें यस सर मुझे ये बताएं मैं नेक्स्ट लेवल कैसे अचीव कर सकता हूं, मुझे इस चीज़ की प्लानिंग चाहिए, मुझे इस चीज़ के बारे में गाइड करें, मुझे इस चीज़ के बारे में बताएं। सर वो आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा, वो आपको इस चीज़ के बारे में गाइड करेगा। तो ये ऐसे पॉसिबल होगा, ऐसा नहीं है कि जस्ट एक लेवल अचीव कर लिया उसके ऊपर बस बैठे रहो। सर अगले लेवल की प्लानिंग एक हो गया, वेल एंड गुड है, आई रियली अप्रिशिएट यू। नेक्स्ट के ऊपर मूव कैसे होना है, नेक्स्ट के ऊपर काम कैसे करना है, उसके ऊपर कैसे जाना है, उसकी प्लानिंग करें। अपनी टीम के साथ नहीं, अपने सीनियर के साथ प्लानिंग करें। और एक बात याद रखिएगा, जो आपकी प्लानिंग है कभी भी टीम के साथ डिस्कस नहीं करते, उनके साथ जो डिस्कस करना है वो उनकी प्लानिंग डिस्कस करें। आपकी जो प्लानिंग है वो आपके सीनियर के साथ डिस्कस करें। तो ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों पे आपने इंप्लीमेंट करना है। आपके पास टारगेट होने चाहिए। आपका टारगेट नहीं है, आप ऐसे ही काम कर रहे हैं तो आप इतना ग्रो नहीं कर सकते। आपके पास टारगेट है, जो लेवल आपने 6 मंथ में हिट करना है, आप टारगेट के अकॉर्डिंग, अपने सीनियर के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, वही टारगेट आप 4 से 3 मंथ के अंदर आप इजीली आप अचीव कर सकते हैं। और एक सिस्टम को फॉलो करना, एक सीनियर को फॉलो करें, उस एक सिस्टम को फॉलो करें, अपने पैंतरे ना लगाएं, एक टीचर को फॉलो करें, फिर आप ग्रो कैसे करते हैं फिर आपको खुद भी अंदाज़ा नहीं होगा। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद ये मैं आपको चीज़ बता रहा हूँ, कुछ मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आई होप ये आपको समझ आए होंगे। और देखें आप ब्रोंज हैं, आपको खुद प्लान दिखाना आना चाहिए। आप अपनी टीम के इतने काबिल बने, आप ब्रोंज हैं इतने काबिल बने, आप अपनी टीम के जो प्लान शेयरिंग कॉल है, जो फर्स्ट कॉल है, इनिशिएशन कॉल है, वो खुद लें। आप इस काबिल आप खुद बने। वो कैसे बन सकते हैं, जब आप पहले अपने सीनियर से करवाएंगे, और जो आपके सीनियर ने कैसे किया आप खुद करें। और मैं आपको बता रहा हूँ फिर आप क्या करेंगे, आप ग्रो कर सकते हैं। आपके जिस भी लेवल पे, उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको निभानी पड़ेगी अगर आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाना चाहते हैं। अगर उस लेवल की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं निभाते तो आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर इतनी जल्दी मूव नहीं हो सकते। तो इसीलिए हर रैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। देखें अदर बिजनेस के अंदर, सर अदर बिजनेस के अंदर क्या होता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपका वे ऑफ टॉक होता है, आपकी पर्सनैलिटी होती है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। सर यहाँ पे आपको कोई देख तो नहीं रहा, आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आप मीटिंग में कैसे आ रहे हैं, आप मीटिंग में टाइम से आ रहे हैं, आप मीटिंग में लेट आ रहे हैं। सर आप ही लेट आएंगे, आपकी टीम तो फिर आपसे भी लेट आएगी। आपकी टीम तो आएगी नहीं ना, आप मीटिंग में नहीं है, आपकी टीम कैसे होगी। तो आप लर्निंग नहीं ले रहे, आपकी टीम को लग रहा है ये लर्निंग इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो सीनियर नहीं है तो टीम नहीं है। तो इसीलिए आपको वो काम करना पड़ेगा। सर आप कैसे बात कर रहे हैं आपको पता होना चाहिए, आप सीनियर के साथ कैसे किस टोन में बात करें, आपकी टीम भी आपके साथ उसी टोन में बात करेगी। आपको कुछ प्रोफेशनल, आप डीपीज आपकी ग्रुप के लोगोस होने चाहिए, आपका नेम रीनेम होना चाहिए, फिर देन आप अपनी टीम को बता सकते हैं हाँ भाई ऐसे करना है, आपने अपना लोगो लगाना है और ये करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये सारा प्रोसीजर है जो मैंने आपको बताया। आप कब टीम को सिखा सकेंगे, जब आपके खुद के पास नॉलेज होगा। इसलिए मैंने कहा कि लर्निंग
कभी भी आपने किसी भी लेवल के ऊपर रोकनी नहीं है। और आप देखें लीडर पता क्या होता है, लास्ट के ऊपर लास्ट बात, लीडर के सामने जितनी बड़ी प्रॉब्लम मर्जी आ जाए, लीडर के सामने पहाड़ भी क्यों ना जाए, लीडर हमेशा स्माइल करता है। लीडर टीम के सामने आपकी प्रॉब्लम शो ना हो, टीम के सामने स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सीनियर के साथ आप डिस्कस करें, सीनियर के साथ आप प्लानिंग करें, आपकी भी आपके टीचर्स के साथ, आपके अप्लायंस के साथ डेली डिस्कसेशन होनी चाहिए, डेली आपकी बात होनी चाहिए। और आपकी आपके टीम के साथ डेली बात होनी चाहिए, आपकी आपकी टीम के साथ डेली बात होनी चाहिए, आपकी आपकी टीम के साथ डेली बात होनी चाहिए। अगर आप अपनी टीम के साथ डेली बात नहीं करते तो मैं कहता हूं फिर आप उस तरह से आप उनको लीडर नहीं बना सकते। तो इसीलिए आप ब्रोंज हैं, ब्रोंज की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हर दिन उसके कितने मेंबर हैं, 2-3 होते हैं, वो उन 2-3 को 5-5 मिनट 10-10 मिनट हर दिन कॉल करे। सिल्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने ब्रोंज को डेली कॉल करे, और गोल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने सिल्वर को डेली कॉल करे। और आप अपने फिर क्या करें, टाइम बनाएं, अपने सिल्वर से भी अपने टीम को टाइम लेके दिया करें, अपने सिल्वर सीनियर से, अपने कभी गोल्ड सीनियर से, हर वीक में 1 से 2 बार सिल्वर से, 1 से 2 बार गोल्ड से, 1 से 2 बार क्रिस्टल से। इस तरह टीम आपकी सोशल अप्रूवल मिलता रहता है, जिससे वो बहुत सारा ग्रो करती है, जिससे वो एक ऐसे एक्टिव अपलाइन के साथ जब उनसे बातें, उनसे नॉलेज लेती है, तो देन उनका भी ज़्यादा मतलब ग्रो करने का, उनका जो विजन है, उनके जो डाउट हैं वो सारे क्लियर होते हैं। आज का सेशन हमारा यहीं तक था। आई होप आपको कुछ मैं बता पाया हूँगा। अगर कोई बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत, अगर अच्छी लगे तो आप उसमें इंप्लीमेंट लाजमी कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।